गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाय राहुल सर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को। और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, या जिसे हम लोग इंटरनेशनल इंडेक्सेस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्सेस में इंडिया की क्या रैंकिंग है या टॉप पे वो कौन सा कंट्री है, जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली एक क्वेश्चन इसका पुटअप होना ही होना है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। इसमें हम लोग इंटरनेशनल इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इंडेक्स की बात अगर हम लोग करें तो वो है हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो ये किसके द्वारा इशू किया जाता है या किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ध्यान रखना, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी के द्वारा ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया जाता है, इसको रिलीज करने के जो मेन मुख्य तथ्य हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड ऑन होता है, जिसके बारे में ये लोकतंत्र राज्य या कंट्री से रिलेट करके समझाता है, जो कि मेनली वहाँ के कुछ 5 मुद्दों को देखता है, जिसमें सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो होता है चुनावी प्रक्रिया, दूसरा बहुलकवाद, तीसरा सरकार के कामकाज और राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता के बिहाफ पे ये रिपोर्ट रिप्रेजेंट करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम इंडिया की बात करें तो आप देख ही पा रहे होंगे इंडिया की जो रैंकिंग है वहाँ पे वो कौन सी रैंकिंग है, 46th रैंकिंग है। भारत जो है वो 46वें रैंकिंग पर है विद पॉइंट ऑफ 6.91। इसमें अगर हम लोग नंबर वन कंट्री की बात करें तो वो टॉप पे जो कंट्री है उसका नाम है नॉर्वे। और नॉर्वे जो है हाईएस्ट स्कोर यानी कि 9.7378 के साथ साथ ये फर्स्ट पायदान पे है। दूसरे पायदान और तीसरे पायदान की बात करें तो इसमें न्यूजीलैंड और फिनलैंड दूसरे और तीसरे पायदान पर है। इस इंडेक्स में जो नंबर ऑफ कंट्रीज में इनबिल्ट हुई थी वो 165 इंडिपेंडेंस कंट्रीज इसमें शामिल की गई थी, जिसमें 2 टेरिटरीज भी शामिल है। तो अगर हम लोग बात करें 165 देशों के बीच में ये डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया गया है और इसमें भारत का जो स्थान है वो 46वां स्थान है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अंतर्गत जो भारत की रैंकिंग है वो किस पायदान पर है। भारत तो 46वें पायदान पे है। लेकिन अगर हम बात करें तो आजकल के एग्जाम में वो ये भी पूछता है कि इसमें टॉप की रैंकिंग पर कौन सा कंट्री है, तो आपको याद रखना है नॉर्वे। 2 चीज आपको याद रखनी है कि टॉप पे कौन सा है। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करें इंडिया की क्या रैंकिंग है, और मोस्टली अगर हम बात करें वैसे पूछा नहीं जाता है बट पूछा भी जा सकता है अगर आपके एग्जाम को वो थोड़ा टफ बनाना चाहता है, तो फलाने इंडेक्स का नाम देगा, यानी जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स, और वो ये पूछेगा ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चंस को। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में वो इस इंडेक्स को बात करते हैं हम लोग करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स की बात की जाती है। करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स 2021 ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो ये इस इंडेक्स की बात करें तो ये जो इंडेक्स रिलीज किया जाता है वो करप्शन प्रिसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो ये है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये इंडेक्स रिलीज किया है, जिसमें अगर हम लोग बात करें ये बर्लिन की बेस्ड ऑन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। बर्लिन कंट्री की ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज किया गया है। और इस ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, तो आप जान सकते हैं भारत की रैंक है इसमें 85th पोजीशन पे है। भारत इसमें 85वें पायदान पर है। और इंडिया का जो स्कोर है वो कितना स्कोर है, तो इसमें आप ध्यान रखना स्कोर 40 स्कोर के साथ है। नंबर ऑफ कंट्रीज में जो शामिल हुई हैं वो 180 देश शामिल हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है भारत की क्या रैंकिंग है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स करके भी वो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें वो आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है जो सबसे कम जिस देश में करप्शन है, तो आपका जवाब होगा डेनमार्क। डेनमार्क की बात करें, और दूसरे नंबर पे जो पायदान पे है वो फिनलैंड और न्यूजीलैंड। तो आप ध्यान रखना ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसमें ये तीनों देश डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड एक ही 88 स्कोर के साथ टॉप की पोजीशन पे बने हुए हैं। और जो चौथे नंबर की जो अर्थव्यवस्था है, जो देश है, वो है इसमें आपका नॉर्वे। नॉर्वे दोस्तों,
इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो सबसे लास्ट वाली रैंक पे है वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान जो कि 180वां देश है। नंबर ऑफ 180 कंट्री में ये इंडेक्स रिलीज किया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 85। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो बर्लिन बेस्ड ऑन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें नंबर 1 यानी टॉप पे कौन सी कंट्री है तो टॉप पे ध्यान रखना 3 कंट्री है, पहला डेनमार्क, दूसरा फिनलैंड, तीसरा न्यूजीलैंड, जिनका स्कोर 88 है। और नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे ध्यान रखना इसमें चौथी नंबर या चौथे पायदान पर है, जो 85 मार्क्स के साथ यहाँ पे 4th पोजीशन पे है। और कौन सा कंट्री इसमें सबसे लास्ट में है तो वो है साउथ सूडान। इसके साथ अब हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स से पहले मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूँ उसमें काफ़ी टाइम के बाद मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो मैंने अपलोड करी है। दोस्तों मैं थोड़ा विलेज गया हुआ था, गाँव गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आपने मेरी पुरानी वीडियोस को दिया है। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग हमारे तीसरे इंडेक्स की बात करते हैं। तो वो है आपका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें, ये हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। और ये कौन से ईयर के लिए है तो इंडेक्स 2021 के लिए, 2021 में ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया गया है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये इसी के द्वारा सेम रिलीज किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है तो इंडिया की रैंकिंग है 66 पोजीशन पे है। और इसके स्कोर क्या है तो 42.8। ये स्कोर आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका एसएससी या कोई वनडे एग्जाम है या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम है तो उसमें आपको सिर्फ ये याद रखना होगा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है और में टॉप पे जो देश है वो कौन सा देश है। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया भारत की रैंकिंग क्या है तो 66, और इसमें जो टॉप पे देश है वो भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट की बात करें वो कंट्री आपकी इसमें टॉप पर है, यूनाइटेड स्टेट्स। और अमेरिका इसमें टॉप पर है दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें, और तीसरे नंबर पे तो दूसरे और तीसरे नंबर पे इसमें ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड है। ये आप देख ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे बना हुआ है। एंड इसके साथ ये 195 कंट्रीज के अंतर्गत रिलीज किया गया था। इसमें नंबर ऑफ कंट्री किसमें कितनी शामिल की गई थी तो 195। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि भैया ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है वो नंबर ऑफ कंट्री इसमें कितनी शामिल थी 195। इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है 66। टॉप पे कौन सा देश है तो टॉप पे देश है यूएस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं बिना किसी देरी के। और नेक्स्ट इंडेक्स आपके सामने हाजिर हो चुका है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे विश्व भुखमरी सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है तो आप ध्यान रखना ये जो रिलीज किया जाता है बाय वेल्ट हंगर हेल्फ, और ये जर्मन बेस्ड कंपनी है। एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये जो कि आयरलैंड बेस्ड कंपनी है। तो ये दो कंपनी मिलकर यहाँ पे फाइनली ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करते हैं। दो संस्थाएं मिलकर इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, जिसमें आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मेजर हंगर एट ग्लोबल प्रोसीजर को देखा जाता है, जिसको देखने के लिए जो मेन फंडा है वो आप ही समझ ही सकते हैं कि किस देश में किस प्रकार लोगों की जीवन यापन का निर्वाह हो रहा है, किस तरह प्रकार वहाँ पे इनको वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं या उनको पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसी को इसमें रिलेट किया जाता है। इंडिया की रैंक अगर हम लोग बात करें 101 है, भारत इसमें 101वें पायदान पर है, ये याद रखिएगा 101वें पायदान पर। और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज में कितनी है तो 116 देशों में भारत 101वें स्थान पर है, जिसमें आप देख ही रहे बहुत बुरी स्थिति में है भारत, और ये अच्छी बात नहीं है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 101 है। इसमें नंबर ऑफ कंट्री कितने थे 116। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो इंडेक्स है वो है आपका 55th ग्लोबल पीस इंडेक्स। विश्व शांति सूचकांक की बात करें 2021 की तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है तो आप ये याद सकते हैं ये द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि सिडनी बेस्ड कंपनी है, संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ऑफ सिडनी अनाउंस्ड एट 15 ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो कि
ये मेजर करता है कि कौन सी कंट्री में कितनी शांति है, वहाँ की सेना, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की राजनीति, इन सब चीज़ों को ये कंपेयर करने के बाद ये एक डेटा रिलीज करता है, जिस डेटा के तहत भारत की बात करें तो भारत विश्व शांतिक सूचकांक में भारत की जो स्थिति है वो 135वें पायदान पर है। नंबर ऑफ कंट्री इसमें जो शामिल किए गए वो 163 देश शामिल किए गए। इसमें टॉप की कंट्री की बात करें तो टॉप की कंट्री इसमें आप आइसलैंड की बात की जाए तो आइसलैंड सबसे शांति देश है, सबसे शांति प्रिय देश है, जो कि ना वॉर, ना झगड़ा, ना झंझट इसमें बहुत कम है। इस वजह से इसको टॉप की पोजीशन दी गई है। दूसरे और तीसरे पायदान की बात करें तो दूसरे पायदान पर है न्यूजीलैंड और तीसरे पायदान पर है यहाँ पे डेनमार्क। द कंट्री आर रैंक बाय कंसीडर एट 23 इंडिकेट इन 3 डोमेन्स ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, तो 3 चीजों को इसमें ध्यान रखा जाता है। पहले सेफ्टी, दूसरी सिक्योरिटी, तीसरा कोई अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। ये चीजों को कंपेयर करके ये आपका वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है। आपको लिए जो इंपॉर्टेंट वो है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग है, 135। इसमें टॉप पे कौन सा देश है, तो आइसलैंड। याद रहेगा दोस्तों। तो इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले के द्वारा ही रिलीज किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है नंबर ऑफ कंट्री में, कौन सी कंट्री में कितने किस देश के लोग कितनी कंट्री में बिना वीजा के सफर कर सकते हैं। ये अगर हम बात करें, इस बार हम 2022 के पहले क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये जो इंडेक्स है ये आप याद रखिएगा, ये 2022 का इंडेक्स है और ये हर क्वार्टर में रिलीज किया जाता है। ये पहले क्वार्टर की बात कर रहे हैं, 2022 के पहले क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जिसके तहत अगर हम लोग देखें तो इंडिया की रैंकिंग है 83। इंडिया की रैंकिंग 83 और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो 60 देशों में इंडिया के नागरिक बिना वीजा के घूम सकते हैं दोस्तों। 60 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आप बिना वीजा के जा सकते हो। इसमें जो टॉप पे पोजीशन बनाए हैं वो टॉप पे पोजीशन बनाए हैं आप देख रहे हो जापान, और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका सिंगापुर। तो ये जापान और सिंगापुर की अगर हम लोग बात करें तो ये जापान और सिंगापुर ये 2 कंट्री है जो कि टॉप की पोजीशन पे है। और अगर हम बात करें 2022 के पहले क्वार्टर के रिपोर्ट के अनुसार आप देख ही पा रहे हैं, ये जो है 192 देशों में जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट है, कहाँ का, जापान का या सिंगापुर का, तो ये 192 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया की बात करें तो वो 60 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकता है अगर उसके पास इंडियन पासपोर्ट है। और अगर हम बात करें इसमें जो सबसे नीचेले पायदान पर है वो है आपका दोस्तों अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो कि उस देश का अगर वीजा है आपके पास तो वो 26 देशों के साथ यहाँ पे टूर कर सकता है या ट्रैवल कर सकता है। तो ये दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपको? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ अब हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये रिलीज किया जाता है लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट स्पॉन्सर बाय कॉर्टिवा एग्री साइंस। कॉर्टिवा एग्री साइंस के द्वारा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया है, जिसमें भारत कौन से पायदान पर है? तो भारत की रैंकिंग है 71st। भारत 71वें पोजीशन पर है। और इसमें जो टॉप पे सबसे पहला देश है वो है आपका आयरलैंड। आयरलैंड टॉप पर है। सेकंड और थर्ड की बात करें तो सेकंड और थर्ड आप यहाँ पे ध्यान रखना वो कौन सी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। आपको जो याद रखना है, इंडिया की क्या रैंकिंग है? 71। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? कॉर्टिवा एग्री साइंस के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो ये 2021 का जो रिलीज किया गया है किसके द्वारा? जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में विप्रो के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एज पर द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? 46। भारत 46वें पायदान पर है। नंबर 1 पे जो इसमें देश है वो है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड टॉप पोजीशन पे है 65.5 के पॉइंट के साथ। दूसरे और तीसरे की बात करें सूडान और यूएसए, ये सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे है।
इसमें जो नंबर ऑफ कंट्री परफॉर्म की गई थी वो 132 कंट्रियां परफॉर्म की गई थी। कंट्रीज को यहाँ पे जो बांटा गया है वो ध्यान रखना उसके डेवलपमेंट के बिहाफ पे इसमें बांटा गया है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। कंट्री विच मेड टॉप 3 पोजीशन इन द हाई इनकम, अगर हम हाई इनकम की बात करते हैं, ओके, हाई इनकम की बात करते हैं तो हाई इनकम के बेस पे स्विट्जरलैंड फर्स्ट, सूडान 2 और यूएसए 3। अगर हम मिडिल या अपर मिडिल इनकम की बात करते हैं तो चाइना, बुल्गारिया और मलेशिया। अगर हम लोग बात करें टॉप 3 पोजीशन ऑफ लोअर मिडिल, तो लोअर मिडिल में इंडिया, वियतनाम पहला, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे आपका यूक्रेन, जिसकी अभी इतनी बुरी हालत हो रही है। कंट्री विच मेड 2-3 पोजीशंस इन द लो इनकम, लो इनकम की बात करें सबसे लो इनकम की तो रवांडा और तजाकिस्तान और मलाविया, ये 3 पोजीशंस हैं। इसमें आपको ये पोजीशन वाइज अगर हम लोग बात करें लो मिडिल इनकम में इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर है। वैसे इंडिया की जो रैंकिंग है वो 46 है। टॉप पे जो देश है वो है आपका स्विट्जरलैंड है। दूसरा और तीसरा जो पायदान लिया है वो सूडान और यूएसए ने लिया है। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन, जब किसी भी इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेटिव की बात करते हैं, खोज की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें कंपेयर करके इस डेटा को रिलीज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो नेक्स्ट इंडेक्स आपके सामने यहाँ पे ध्यान रखना, नेक्स्ट इंडेक्स आपके सामने है हुरोन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें हुरोन के द्वारा, हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक डेटा रिलीज किया है, जिस डेटा के तहत उन्होंने ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट जारी की है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी अगर किसी को बताया गया है तो आप यहाँ पे इस डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, और वो डिस्प्ले किसकी बनी हुई है तो आप देख रहे हो एप्पल की। तो एप्पल जो है इसमें टॉप पोजीशन पे है मोस्ट वैल्यूएबल कंट्री में, कंपनीज में। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 500 कंपनीज में 12 इंडियंस कंपनी इन्वॉल्व है, जिसमें से आप जान ही सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट इंडियन कंपनी होगी वो किसकी होगी, तो रिलायंस की कंपनी जो है इसमें फर्स्ट इंडियन कंपनी होगी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इसमें एज पर द नंबर ऑफ कंपनी, इंडिया की जो वैल्यूएबल में इसमें इंडिया जो है इज इन 9th पोजीशन इन दिस रिगार्डिंग, देयर इज द टोटल 243 कंट्रीज, इसमें 43 कंट्रियां शामिल हुई हैं, जिसमें इंडिया की कंपनी 9वीं पोजीशन पे है। मेक द पोजीशन, देयर वाज द टॉप कंपनी ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि इसमें 57th पोजीशन पे, सॉरी 57th पोजीशन पे है जो इंडिया की कंपनी रिलायंस कंपनी है। तो एक बार दोबारा समझना है इसको, हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज का डेटा रिलीज किया गया है, जिसमें एप्पल को टॉप की कंपनी बताया गया, दूसरे और तीसरे नंबर पे आपका माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन को बताया गया। इंडिया की 12 कंपनियां इसमें शामिल है, जिसमें इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो आपकी 57th पोजीशन पे है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 2021 का फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो फॉर्च्यून के द्वारा यहाँ पे एक ग्लोबल 500 लिस्ट रिलीज किया जाता है, जिसमें 7 इंडियन कंपनीज इसमें मिली हैं। और 7 इंडियन कंपनीज में सबसे पहले अगर हम बात करें कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी में वॉलमार्ट जो है, वॉलमार्ट सबसे टॉप की कंपनी साबित हुई है, और लगभग ये हर बार ही टॉप पे रहती है। दूसरे और तीसरे पे अगर हम लोग बात करें चाइना स्टेट की ग्रिड एट यूएसडी बिलियन, इतने की 384 यूएसडी बिलियन का बिजनेस किया इसने। और अमेजोन की बात करें तो ये आपकी ध्यान रखना, ग्रिड दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन अमेजोन। इंडिया की तरफ से रिलायंस ने टॉप की पोजीशन हासिल की है, और वो टॉप की पोजीशन अगर हम लोग बात करें वो क्या है तो 155वीं। इंडिया की कंपनी ग्लोबल फॉर्च्यून 500 इंडेक्स में इंडिया की रिलायंस की कंपनी को क्या रैंक मिली है, 155। नंबर ऑफ कंट्रीज में जो शामिल है वो आप देख पा रहे हो, वो है 7 कंट्रीज। वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव ने इंडेक्स की बात करें तो ये जो इंडेक्स है वो रिलीज किया गया है किसके द्वारा, आईएमडी के द्वारा। आईएमडी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये डेटा रिलीज किया जाता है। इस डेटा के अनुसार जो इंडिया की रैंक है ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में 43 रैंक पर है। टॉप पे जो देश शामिल है इसमें वो है आपका स्विट्जरलैंड, दूसरे और तीसरे पे जो है वो स्वीडन और डेनमार्क। इसमें रैंक जो है वो इंडिया की 4 पैरामीटर के ब्याह पे निकाली गई है। पहला गवर्नमेंट एफिशिएंसी, दूसरा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तीसरा बिजनेस एफिशिएंसी, चौथा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके हेडक्वार्टर की बात करें आईएमडी की तो वो लोसेन
स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्सेस के बारे में। कौन सी कंट्री इंटरनेट के माध्यम इस स्थिति में देखो भारत की क्या पोजीशन है। ये किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये पार्टनरशिप दी गई है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इज पार्टनरशिप विद फेसबुक हैज रिलीज द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। फेसबुक का पार्टनर है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है, जिस डेटा के तहत भारत जो है वो ध्यान रखना कौन सी में पायदान पे है, तो भारत इसमें 77th पोजीशन पे है। और अगर हम लोग देखें तो इसमें टॉप 5 जो कंट्रीज हैं वो पहला सूडान, दूसरा यूएस, तीसरा स्पेन, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा हांगकांग। ये 5 देश हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज सबसे बेस्ट क्वालिटी की फैसिलिटीज है, और इसमें भारत 77 पायदान पे है। आपको नज़र आ रहा होगा भारत की क्या स्थिति है इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि आप यूज़ भी करते हैं, आप जानते भी हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, यानी कि जो बिलियनियर्स इंडेक्स रिलीज किया गया ब्लूमबर्ग के द्वारा, इसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट वाला यहाँ पे इसमें दिखाया गया जेफ बेजोस को दिखाया गया, जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के ओनर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो रिचेस्ट मैन है आपको मालूम है मुकेश अंबानी, इसमें 12वें पायदान पर है। कौन से पायदान पर है, 12वें पायदान पर है। दो पार्ट याद रखना, ब्लूमबर्ग के द्वारा जो बिलियनियर्स इंडेक्स रिलीज किया गया है इसमें इंडिया के जो मुकेश अंबानी है वो कौन से पायदान पर है, 12वें पायदान पर है। और टॉप के पायदान पे कौन है, तो जेफ बेजोस जो कि आपके अमेजोन। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंडेक्स आ गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के तहत आपको सबसे पहले ये याद रखना है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। दोबारा याद रखना, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, और ये नॉन प्रॉफिटेबल जर्नलिज्म इंटरनेशनल है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इस रैंक में 180 देशों को वैल्यूएट किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 142 है। इंडिया 142वें पोजीशन पर है। नॉर्वे इसमें टॉप की पोजीशन जिसने हासिल की है। ओके फ्रेंड्स, इसमें सेकेंड और थर्ड की बात करें तो फिनलैंड एंड डेनमार्क इसमें शामिल है। इसके बाद सबसे लास्ट कंट्री जिसमें वो है आपका एंटेरिया जो 180वां देश है। इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं, तो नेक्स्ट इंडेक्स है आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है ये चैरिटी एड्स फाउंडेशन CAF के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसके तहत कौन सी कंट्री ने किस प्रकार या कितनी चैरिटीज दी है, इसके तहत यहाँ पे ध्यान रखना वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात की जाती है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बहुत पिछड़ी हुई हुआ करती थी, लेकिन जब से ये कोविड आया है उसकी वजह से भारत जो है इस ग्लोबल गिविंग इंडेक्स में बहुत आगे आ गया है। एज पर दिस इंडेक्स इंडिया इज 14th पोजीशन इन द इंडेक्स अमोंग 114 नेशन। 114 देशों में भारत 14वें स्थान पर है। इस इंडेक्स की बात करें टॉप पे इंडोनेशिया इसमें बना हुआ है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे केन्या और नाइजीरिया बना हुआ। बताओ केन्या और नाइजीरिया की कितनी बुरी स्थिति है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, दिल इनका बहुत बड़ा है, पैसा हो या ना हो लेकिन दिल इनका बड़ा है, इससे पता चलता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना इसमें सबसे पुअर परफॉर्मिंग नेशन में जो इसमें शामिल किया गया बेल्जियम, पुर्तगाल को और जापान को, जो कि किसी चैरिटी दान देने पे विश्वास नहीं रखते। आई थिंक इसीलिए वो लोग इतने बिलो द लाइन है। तो ये था आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। इसके अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की CAF की यानी चैरिटीज एड फाउंडेशन की, तो वो है आपका लंदन में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये थे आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, और ये जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। 2021 के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर बनना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो समाप्त हो गया है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय यूट्यूब चैनल, और अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपने अब तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे पुराने हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे आपके सामने। अब आपकी वीडियोस कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।